नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, कल आपका एग्ज़ाम है पीटीईटी का और उसके लिए मैं आपके लिए शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। और जहां से आज की क्लास से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगर नहीं बने ना तो एग्ज़ाम देने के बाद आप वापस आके मुझे बोल सकते हैं कि सर एग्ज़ाम में इस प्रश्नोत्तरी से क्वेश्चन बने ही नहीं। तो दोस्तों ज़रूर बनेंगे। आप इस क्लास को विश्वास करके देखिएगा और आज की इस क्लास को शेयर करना होगा भैया, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी आनंद आएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है टॉप 35 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर 100 से भी ऊपर क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। और यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन 100% आएंगे। परीक्षा में आने वाले प्रश्न होंगे प्रथम व्यक्तित्व और इनसे संबंधित और भी बहुत कुछ जानकारी होने वाली है दोस्तों। सामान्य ज्ञान, रामबाण प्रश्नोत्तरी, प्रथम व्यक्तित्व और हाँ, इस प्रश्नोत्तरी के लास्ट में मैंने 7 ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि परीक्षा पर आधारशिला बनाने वाले क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, और भी आपके लिए एक और चीज़ बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में, लास्ट में बताऊँगा, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। दोस्तों पहला क्वेश्चन दूँ, लेकिन उस सभी से पहले देख लीजिएगा 35, 34, 33, 32, 31 ऐसे क्वेश्चन होंगे। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या था? भारत रत्न से सम्मानित पहले खिलाड़ी कौन थे? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इस प्रकार के क्वेश्चन शानदार, मजा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, भारतीय थल सेना के प्रथम सेनापति जो थे ना वो कौन थे, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। भारतीय थल सेना के प्रथम सेनापति की बात करें तो दोस्तों जनरल KM करियप्पा हो जाएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। सारे भाई बने, जो भी भाई बने मानिक शो के बारे में बता रहे ना, ये प्रथम फील्ड मार्शल थे दोस्तों, जो प्रथम फील्ड मार्शल थे, ये प्रथम फील्ड मार्शल थे प्यारे दोस्तों, जो मानिक शो। तो ध्यान रखना, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? मानिक शो थे। जनरल KM करियप्पा क्या थे? ये थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष थे। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के अंतिम वायसराय जो थे ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का होगा। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। क्या बनते हैं? 3 क्वेश्चन। भारत के अंतिम वायसराय की पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन कर लेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो दोस्तों तो भी यही होंगे माउंटबेटन। जब आपसे केवल प्रथम गवर्नर की बात की जाए तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा कि बेंटिंग होगा राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों प्रथम गवर्नर कौन थे? बेंटिंग थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? जनरल, जैसे गवर्नर जनरल वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। समझ गए ना? हाँ सर। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित पहले खिलाड़ी कौन थे? मेरे दोस्तों बताइएगा, भारत रत्न से सम्मानित पहले खिलाड़ी कौन थे? आपने कहा सर सचिन तेंदुलकर साहब हो जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित जो व्यक्तित्व का नाम है ना, मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित, देखिएगा व्यक्तित्व का जो नाम है, जो व्यक्ति है वो कौन है? आपने कहा सर इनमें से CV रमन तो नहीं होगा, उनको तो जीवित ही मिला था, जब ये सर्वपल्ली को भी उनके रहते हुए मिला था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला था प्यारे दोस्तों, मरणोपरांत जो है मिला था। और दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखनी, आप लोगों को CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी, इन तीनों को सबसे एक साथ मिला था। राजगोपालाचारी को तीनों को एक साथ मिला था दोस्तों। राजगोपालाचारी कौन थे प्यारे दोस्तों? ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे ना, बोले सर वो थे हीरालाल जे कानिया। ओके साहब, हीरालाल जे कानिया को लॉक करेंगे।
दोस्तों जब आप लोगों से पूछे कि जो नगेंद्र सिंह है ना, नगेंद्र सिंह, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों ध्यान रखना, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका होगा, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो। और जब आपसे बात करें सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की तो हीरालाल सिकानिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपने कहा सर इसमें जीवी मावलंकर नहीं था। जीवी मावलंकर क्या थे मेरे दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष थे। ध्यान से सुन लेना हर चीज को, लोकसभा अध्यक्ष थे प्यारे दोस्तों जीवी मावलंकर। योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ना, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष प्यारे दोस्तों ये थे योमेश। और रोज नीले मैथ्यू नहीं होगा ना, तो सुकुमार सेन को लॉक करेंगे, सी ऑप्शन। देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें जब, सुकुमार सेन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों अब कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? बोले सर हमें तो याद ही नहीं है। अगर आपको याद नहीं है ना तो दोस्तों चिंता ना करनी है, मैं आज आपको 1 बजे एक ऐसी क्लास दूंगा जिसमें दोस्तों कौन कहाँ कैसे वो क्लियर करेंगे, और वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। तो तैयार है ना सभी 1 बजे? ओके। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों बताइए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे ना, आपने कहा सर इसमें तो मिहिर सेन होगा। हाँ, राकेश शर्मा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा हो जाएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा होगा। ये किरण बेदी मेरे दोस्तों कौन है? ये प्रथम आईपीएस है, प्रथम आईपीएस महिला कौन है? किरण बेदी है। और सत्येंद्र नाथ टैगोर की बात करें, ये दोस्तों क्या है? ये प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी है। क्या है? प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर है। किरण बेदी पहली आईपीएस है। मीर सेन का अपन आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय जो थे ना वो कौन थे? अब आपका राइट आंसर बताना। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय जो थे ना वो कौन थे? आपने कहा सर मीर सेन, आपने बताया नहीं अभी तक, और ये ही होगा। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे ना। अच्छा दोस्तों आपसे पूछा क्या है? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष तो मीर सेन है। अगर महिला का पूछा जाए तो क्या करेंगे? बोले सर महिला का आरती साहा करेंगे। ठीक है, याद रख लेना, आरती को याद रख लेना तो काम बन जाएगा। शंकर कुरूप जी की बात करें दोस्तों, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहला, मैं ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, जो कि मलयालम भाषा में 1965 में मिला था इनको। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार जो विजेता है ना, आपने कहा सर नोबेल तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब को दिया गया। ठीक है साहब। विनोबा भावे को कौन सा दिया गया? रेमन मैग्सेसे विनोबा भावे को दिया गया। जब आपसे पूछे प्रथम भारतीय नोबेल तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से सही विकल्प की बात हो रही है, नहीं है, कौन सा नहीं है? मतलब भारत के प्रथम पूछा है आपसे। प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हो जाएंगे, बिल्कुल। उपराष्ट्रपति की बात करें पहले तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करें, ये प्रधानमंत्री थे पहले, बिल्कुल। गवर्नर जनरल की बात करें तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया विलियम बेंटिंक जो थे ना, विलियम बेंटिंक जो थे, ये जो थे अपने क्या थे? लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक पहले, ठीक है। और जब आपसे पूछे कि प्रथम वायसराय, दोस्तों यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को बता दिया है पहले क्वेश्चन में, अब यहाँ पर भी बता देता हूँ। प्रथम वायसराय और वायसराय वे गवर्नर जनरल दोनों पद है ना, दोनों पद लेने वाले पहले वो व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? बताइए, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? आपने कहा सर श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी, श्रीमती देवी सिंह प्रतिभा पाटिल। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनी पहली? बोले सर ये तो प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। ठीक है साहब, ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन था। पहली राज्यपाल कौन बनी थी? सर सरोजिनी नायडू बनी थी। आवाज जी वाह, ठीक है। लेकिन राजस्थान की पहली राज्यपाल कौन बनी? बोले सर वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? आपने कहा सर मीरा साहिब फातिमा बीबी को लॉक करेंगे। हाँ कर दो साहब, बीबी को लॉक कर दो। और
उच्च न्यायालय की प्रथम महिला की बात की जाए तो लीला सेठ बनी थी दोस्तों। क्या उच्च न्यायालय की प्रथम महिला की बात करें तो लीला सेठ बनी थी, जो हिमाचल प्रदेश की बनी थी, ध्यान रखना। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला की बात करें मीरासाई फातिमा बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम पुरुष न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश को हीरालाल जेकानिया बने थे। ध्यान है ना सबको? हाँ सर पता है, ठीक है। फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नायिका कौन है? प्रथम नायिका से बात हो रही है यहाँ पे, है ना। प्रथम नायिका कौन है दोस्तों, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सुश्री जो है ना रीता फारिया दे रखा है, सुष्मिता सेन भी दे रखा है, श्रीमती देविका रानी भी दे रखा है और चोकिला अय्यर भी दे रखा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित पहली नायिका जो है देविका रानी है दोस्तों। कौन है? देविका रानी को लॉक करेंगे सी ऑप्शन को। और ये कहाँ की थी? आपने कहा सर आंध्रा की थी। ठीक है भैया, आपने कहा, सही ही कहा है ना, गलत थोड़ी ना कहा। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? बताइए राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो दोस्तों एनी बेसेंट नहीं थी। प्रथम भारतीय महिला पूछ जाए यार तो आरती शाह कहाँ से हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं होगा, मदर टेरेसा हो जाएगा। ये पहले भारतीय है जिन्हें, सॉरी पहले महिला है जिन्हें, हाँ भारतीय कह सकते हैं। तो मदर टेरेसा का इनको मिला था, मदर टेरेसा को इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। शांति के रूप में रहता है ना, शांति के रूप में इन्होंने जन सेवा की थी दोस्तों। ठीक है, जब आपसे पूछे कि प्रथम पुरुष नोबेल पुरस्कृत व्यक्ति कौन है, प्रथम पुरुष का पूछा जाए तो भैया रविंद्रनाथ टैगोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर कर लेंगे। और ये जो है ना एनी बेसेंट तो भैया कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएसई, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? बताइए राइट आंसर। शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सुषमा स्वराज, ये तो विदेश मंत्री बनी थी भैया, सबसे पहली विदेश मंत्री बनी थी। ठीक है सर, ये कब? मोदी मंत्रिमंडल में पिछले साल, है ना, मतलब पिछले मंत्रिमंडल में। ओके, अच्छा चोकिला अय्यर की बात करें, ये प्रथम विदेश सचिव बनी थी दोस्तों, सचिव बनी थी, ध्यान रखना। और रोज मिलियन मैथ्यू हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। दोस्तों रायता नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि टाइम अब अपना बहुत कम रह गया है। अब आप लोगों को पता था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको या तो पहले पढ़ना चाहिए थे, आपका रिवीजन हो जाता है यहाँ पे। और मैंने आपको बता दिया भैया, 7 दिन पहले बता चुका था कि प्रथम वगैरह सर्वाधिक ऊंचा नीचा सारे कुछ पढ़ लेना आप लोग। अगर नहीं पढ़ा तो वो आपकी गलती। अगर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो भैया आपकी भलाई के लिए, आपके लिए ही करवा रहा हूँ कि क्या पता काफ़ी भाई बहनों ने नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए करवा रहा हूँ। तो नोट करिएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन है ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम महिला जो थी ना, बोले सर वो थी प्रीति सेन गुप्ता। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली महिला थी प्रीति सेन गुप्ता, 1993 में ये निकली थी दोस्तों, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, नौका द्वारा संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? महिलाएं, भारत की महिलाएं, है ना, भारत की नारी शक्ति। देखिए नौका द्वारा संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी ना, आपने कहा सर अन्ना जॉर्ज। अरे कहाँ बोले आप, अन्ना जॉर्ज तो IAS थी, प्रथम महिला IAS थी अन्ना जॉर्ज। बोले सर IPS तो वो थी ना, कौन सर? IPS अभी बताए ना आपको, IPS कौन थी, है ना, जी बिल्कुल सर IPS किरण बेदी बताया क्या? हाँ वही बताया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा उज्ज्वला पाटिल, है ना, उज्ज्वला पाटिल हो जाएगा राइट आंसर। ये 1988 में, इन्होंने 1988 में पूरे संपूर्ण विश्व की परिक्रमा तक लगा दी थी नौका द्वारा। ओके ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहली महिला ये है ना, आशा पूर्णा देवी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, सबसे पहली महिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो कुरूप जी थे, है ना, शंकर कुरूप। 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता भारतीय महिला कौन है दोस्तों? बताइए। देखिए दोस्तों लास्ट तक बने रहेगा, क्वेश्चन शानदार होंगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ से पुटअप होंगे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, अब बार बार नहीं कहूँगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता जो महिला है ना वो कौन है? आपने कहा सर वो तो संतोष यादव है, संतोष यादव है, तो लॉक कर दो संतोष यादव को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये माउंट एवरेस्ट को जो है ना बचेंद्री पाल ऑप्शन दे रखा ना, ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली ये पर्वतारोही है बचेंद्री पाल, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? मीरा कुमार, सुश्री रीता फारिया, श्री सुष्मिता सेन या उपरोक्त सभी?
मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड पूछा है दोस्तों, मिस वर्ल्ड है ना, मिस वर्ल्ड है यहाँ पे। मिस वर्ल्ड से सम्मानित जो है ना वो है रीता फारिया दोस्तों, ठीक है। प्रथम भारतीय फाल के पुरस्कार लेने वाली वो कौन है? आपने कहा सर वो तो देविका रानी है, ठीक है। ध्यान दे देना, थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। रीता फारिया क्या है? मिस वर्ल्ड है। मिस यूनिवर्स कौन है दोस्तों? पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है दोस्तों, सुष्मिता सेन है, ध्यान रखना। पहली यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस वर्ल्ड रीता फारिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? लोकसभा अध्यक्ष पहले वो कौन बने? जीवी मावलंकर बने। पुरुष की बात करें तो, महिला की बात करें तब आप लोग करेंगे सर ये तो मीरा कुमार बने। वाह वाह जी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी मीरा कुमार दोस्तों। कब बनी? 2009 में बनी, ठीक है। मैंने आपको बताया ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं भैया, ठीक है, सारी चीजें बता चुका हूं। किरण बेदी पहली आईपीएस बनी थी, अन्ना जॉर्ज पहले आईएएस बनी थी, मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी थी महिलाओं में, चौकीला आया पहले विदेश सचिव बनी थी, है ना, विदेश सचिव। और विदेश मंत्री कौन बनी? वो सुष्मिता, सॉरी क्या नाम है उनका, सुषमा स्वराज। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देखिएगा, ध्यान देना। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक विजेता पहली भारतीय महिला की बात पूछे आपसे तो आप लोग हिचकिचाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे सर, इसका तो राइट आंसर हम करके ही आएंगे। पीटी उषा, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा। इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है, इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। लॉक कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी? अभी तक अपने 16 मिनट हुए, 22वां क्वेश्चन विथ एडवांस्ड, फुली एडवांस्ड पढ़ रहे हैं ना तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने की? दोस्तों आज की क्लास को शेयर करना होगा आपको, है ना। और लास्ट में आपके लिए एक बेहतर और बताने वाला हूं, जो भी भाई बहनें वंचित रह गए। देखिएगा यहाँ पे आप सभी को बता दूं दोस्तों, पिंगली वेंकैया हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने की थी। ओके सर। लंबाई और चौड़ाई का दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ना 3:2 का है, 3 फीट 2 फीट। ओके सर। हाँ, तो इस ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था दोस्तों? 1947 में अपनाया था, 22 जुलाई को, ठीक है। इस ध्वज का सबसे पहला प्रारूप ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ध्यान रखेंगे ना? हाँ सर रखेंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? भारत का राज चिन्ह अशोक चक्र कब अपनाया गया? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत का राज चिन्ह अशोक चक्र जो है ना कब अपनाया गया। तो आप सबको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का राज चिन्ह अशोक चक्र अपनाएगा। अशोक चक्र के नीचे की ओर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और अशोक स्तंभ सारनाथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म आपको बताना है। गलत देखिएगा क्या है? राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था, बिल्कुल सर, सबसे पहले उन्होंने ही दिया था, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय नदी गंगा है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जलचर मगरमच्छ नहीं है, तो फिर कौन सी है सर? गंगा डॉल्फिन है। ओके साहब, गंगा डॉल्फिन को लॉक करेंगे, जो कि 2010 में घोषित हुआ था राष्ट्रीय जलचर। अच्छा दोस्तों, गंगा नदी 2008 में घोषित हुई थी कि ये राष्ट्रीय नदी है, ध्यान रखना भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प बताइए, जल्दी बताइए। देखिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 25 का राइट आंसर राष्ट्रीय पशु शेर पूछा है दोस्तों, यहाँ पे सही है क्या? राष्ट्रीय पक्षी गोडाउन दे रखा है यहाँ पे। राष्ट्रीय पुष्प रोहिड़ा दे रखा है यहाँ पे। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद दे रखा है। अरे भाई साहब, कितना शानदार क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ काफ़ी बार ने इसे इतना जल्दबाजी गलत करेंगे कि पूछो ही ना भाई, पूछो ही ना, है ना। राष्ट्रीय पशु मेरे दोस्तों बाघ है ना। हाँ सर, बाघ है। तो बाघ को कब घोषित किया था? 1972 में किया, और 1973 में बाघ परियोजनाएं शुरू कर दी थी, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। ओके सर, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें दोस्तों, घोड़ावर्ण कब से बन गया भैया, है ना। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, घोड़ावर्ण कब से बन गया? ये मोर है प्यारे दोस्तों, जिसको 1963 में घोषित कर दिया था पहले से ही। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, रोहिड़ा कब से बन गया प्यारे दोस्तों? राष्ट्रीय पुष्प तो कमल है ना मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बिल्कुल सही है। क्या पूछा है इनमें से सही विकल्प कौन सा है? तो यही आपका सही विकल्प है, बाकी सारे के सारे गलत थे।
ओके, समझ गए ना? हाँ सर, बड़ी गलती की हमने, तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखो। झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक माना जाता है दोस्तों, बताइए। झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक माना जाता है, बताइएगा। राष्ट्रीय शोक का माना जाता है दोस्तों, किसका? राष्ट्रीय शोक का माना जाता है झुका हुआ झंडा। और सफ़ेद झंडा जो है ना, सफ़ेद झंडा माना जाता है संधि और समर्पण का, या तो संधि कर ली या फिर समर्पण कर लिया किसी देश ने किसी देश के आगे, ठीक है। तो ये है जो सफ़ेद झंडा हमें दर्शाता है। और जो काला जो है ना, काला झंडा, वो विरोध का प्रदर्शन होता है दोस्तों, काला झंडा। और लाल जो होता है ना, लाल कहाँ है, इसमें तो है ही नहीं। लाल झंडा होता है मतलब खतरे क्रांति का प्रतीक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये है ना खतरा या अशांति। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि सफेद कबूतर किसका प्रतीक माना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सफेद कबूतर जो है ना, ये सभ्यता और संस्कृति का नहीं माना जाता। सभ्यता और संस्कृति का कमल का फूल माना जाता दोस्तों, कमल का फूल माना जाता है प्यारे दोस्तों, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक, ठीक है। और दुख का प्रतीक बाहाँ पर काली पट्टी, बाहाँ पर काली पट्टी। और ये न्याय का प्रतीक तराजू लिए जो है ना, एक स्त्री या फिर एक आंखों पर पट्टी, इस प्रकार का न्याय का प्रतीक होता है। शांति का प्रतीक होगा सफेद कबूतर दोस्तों, सफेद कबूतर हमेशा शांति का प्रतीक हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एक तो यहाँ पर भी काम आएंगे जीके सेक्शन में, और एक रीजनिंग सेक्शन में भी काम आएंगे। बोले सर कैसे? अगर आपसे पूछ लिया जाए विभिन्न या निम्न में से असंगत है, जब वो पूछे जाते हैं ना, देखिए असंगत वाला कि कभी राजधानी से संबंधित कोई जैसे कि भाई जो पशु पक्षियों में से संबंधित, कोई फल सब्जियों में से संबंधित है ना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देश दे रखा है एक साइड में और बीच में राजधानी दे रखा है, यहाँ पे मुद्रा दे रखा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है क्या? सही है सर, है। नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है क्या? हाँ सर सही है। भूटान की थिम्पू राजधानी है, गुलट्रम इसकी मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, टका इसका मुद्रा है। इजराइल की राजधानी टोक्यो नहीं है, टोक्यो तो जापान की राजधानी है सर, टोक्यो जापान के ना, अभी टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे, और टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन अगर बन जाएंगे तो सर हमने कल की पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, उसको हमने पढ़ लिया है। अरे भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब कोई मत पूछना कि सर मैंने नहीं की, तो भाई क्यों नहीं किया आपने, गलत बात है। मैं चिल्लाता हूँ कि डेली अपडेट रहा करो, वो ये पर्सनल तो अब मैं कितनों को करूँगा, है कि नहीं, ग्रुप में कर देता हूँ। काफ़ी भाई बहन सर कल मुझे मैसेज करे, रियल बता रहा हूँ यार, बड़े ही मतलब सोचने वाली बात है। कल मैसेज आए, काफ़ी मैसेज है सर, अब एग्ज़ाम कब होंगे? अरे भाई साहब 8 को है ना एग्ज़ाम, तो सर एग्ज़ाम तो आगे बढ़ गए। वाह भाई, बढ़ गए होंगे तुम्हारे लिए, बाकी लोग तो कल जा रहे हैं देने के लिए। हद है यार, वो लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं रह रहे हैं या फिर क्लास में, तो फिर आप ग्रुप में भी जुड़ रहे हैं तो क्यों जुड़ रहे हैं? एक्टिव ही नहीं है तो फिर क्या मतलब रहा आपका जुड़ने का है? और कल वो भी सर मुझे है ना ये वो नहीं मिला, वो तो नहीं मिला, तो आप ग्रुप में एक्टिव रहो ना भाई। मैं एक को कब संभालूंगा, इतने सारे आते हैं तो हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो यार, है ना। तो देखिए इजराइल की टोक्यो नहीं है, तो फिर सर क्या है? यरूशलेम है दोस्तों, यरूशलेम है। तो यहाँ पे असत्य क्या है? असत्य डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी न्यू शेकेल इसकी मुद्रा तो सही है भैया, है ना। एक बार और एक क्वेश्चन है यहाँ पर 10 1 में 5 क्या, देखिए 1 2 3 मतलब 2 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो मतलब 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो भैया क्या पूछा जा रहा है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यूरो इसकी मुद्रा है। इराक की राजधानी बगदाद है, ईरानी दिनार इसकी मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी, डॉलर इसकी मुद्रा, सही है भैया। फ्रांस की राजधानी पेरिस जरूर है लेकिन डॉलर मुद्रा नहीं है, डॉलर इसकी फ्रैंक है भैया। क्या है? डॉलर, फ्रैंक डॉलर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, शंघाई टावर कौन से देश में है? शंघाई टावर कौन से देश में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शंघाई टावर कौन से देश में है, ये बताना है। बोले सर शंघाई टावर तो चीन में है, चीन का ये शंघाई टावर है ना 632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा जो टावर है ना वो है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कहाँ पर है सर? दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है ना। 830 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों, 830 मीटर की ऊंचाई पर है वो। अगला क्वेश्चन है, शौर्य प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण कब किया गया? दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर बात करें शौर्य प्रक्षेपास्त्र का जो परीक्षण किया गया ना 2008 में किया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जोड़ा तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा, पर ज़रूर ध्यान रखेंगे। मारक क्षमता इसकी बात करें 600 किलोमीटर की मारक क्षमता है।
अब आपके वो क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये लो साहब 31वां क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ना वो कौन थे? बोले सर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना साहब, ना जी बिल्कुल नहीं, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी, हाँ सर ये भी नहीं होंगे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष जो रहे थे वो, और संविधान सभा की जो है ना ये 29 अगस्त 1947 को गठित भी हो गई थी। ये अध्यक्ष थे, 7 सदस्य भी थे, वैसे इनकी बड़ी भूमिका रही थी इसको बनाने में। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति को कहा जाता है? आप लोगों के वो सरदर्द आए थे ना आगे के 5 क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन सर समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो चलो साहब ए ऑप्शन को लॉक कर दो। अच्छा दोस्तों समुद्रगुप्त को लॉक करें क्या? हाँ सर, समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त वंश का शासक था। दोस्तों ध्यान रखना, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? बताइए, भारत रत्न से सम्मानित जो खिलाड़ी है ना वो कौन है, ये आपको बताना है। बोले सर सचिन तेंदुलकर साहब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है ना क्रिकेट के पहले ऐसे खिलाड़ी है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है 2000, ये जो है ना भारत रत्न से भी मतलब सम्मानित पहले ऐसे खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न दिया गया, 2014 में दे दिया गया था। इनको पद्म विभूषण भी दिया गया सचिन तेंदुलकर को। तो इनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, क्रिकेट का भगवान कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है? सरोजिनी नायडू का उपनाम जो था ना दोस्तों क्या था, ये आपको बताना है। उड़न परी नहीं सर, उड़न परी उषा हो जाएगा। ठीक है, कवयित्री नहीं सर, ये भी नहीं होगा, कवयित्री नहीं होगा। स्वर कोकिला या भारत कोकिला? दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत कोकिला। ठीक है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू की मैं आप लोगों से बात करूं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही थी। ध्यान रखना, ये फ़ोटो जो कि आप देख पा रहे हैं मैडम की, है ना, राज्यपाल साहब की। और राज्यपाल मुझे ऐसा लगता है सेल्फी ली है ना, सेल्फी है या फिर कोई ऐसे ही फ़ोटो ले रखी है, मुझे लगता है सेल्फी है भाई। आप लोगों को क्या लगता है? जी बिल्कुल सेल्फी तो हो भी सकती है। चलिए नंबर 35 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नोट कर लो प्यारे दोस्तों, एक बार नोट कर लो, अगर मुझे पूर्ण उम्मीद है छपेगा भैया, है ना। एक बार नोट कर लो, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया दोस्तों 2019 के एंड में इसको, मतलब ये है ना, अगर बात की जाए 2019 में इसको अमिताभ बच्चन को मिला था। ठीक है, उसके बाद वाला जस्ट इनसे पहले वाला अमिताभ बच्चन को मिला, लेकिन जो हाल ही में जो मिला है ना वो लास्ट वो मिला है रजनीकांत को। दोस्तों किसको मिला है? रजनीकांत को। ठीक है, तो डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सारे भाई बहन। जब दोस्तों आपसे पूछे कि पहला पुरस्कार किसे मिला था, ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, आपने कहा सर देविका रानी को मिला। ठीक है, ध्यान रखना, देविका रानी को मिला था 1969 में मिला था दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश की थी देविका रानी। और रजनीकांत को कौन सा मिला है दोस्तों? 51वां। देविका रानी को पहला मिला था। तो भैया ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया थे ना, कौन थे? कैलाश शांकला थे, जो कि जोधपुर के थे दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और डॉक्टर सलीम, दोस्तों सलीम जो थे वो कौन थे? बोले सर वो थे बर्ड मैन थे, सलीम। ध्यान रखना। ठीक है, ये इन्होंने जो है ना, कैलाश शांकला ने इंदिरा गांधी ने जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसमें इन्हीं का जो महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी आज की क्लास आपकी। मैं लास्ट में आपको अभी एक और क्वेश्चन दूंगा, लेकिन उन सभी से पहले बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो जो ई बुक थी ना 1000 प्रश्नों वाली, ई बुक आपके लिए फ्री कर दी है मैंने, है ना। समझने वाली बात मेरे लाडलों ये है, मैंने क्या बोला था, मुझे मेहनत का नहीं चाहिए भैया, मैंने आपके लिए की है तो कुछ महत्वता चाहिए। मैंने कहा था ना आप लोग महत्वता नहीं दे पाएंगे यार। देखिए समझ सकते हैं अपन लोग कि जिन्होंने खरीदी वे लोग महत्वता देंगे, श्योर है। खरीदी कितनों ने? 60 जनों ने खरीदी, है ना। बड़ी समझने वाली बात है यार, 60 जनों ने खरीदी है। ये कोई मैं किसी को देखिए इमोशनल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझने वाली बात है यार। ये जब मैंने राजस्थान ई बुक दी थी ना,
वो 3000 नहीं 3500 लोगों ने खरीदी। मैंने आपको बताया था 5000 लोगों तक पहुंची थी और 3500 ने खरीदी नहीं, डाउनलोड की थी, अपने मोबाइल में डाउनलोड की थी 3500 जनों ने। जबकि मैंने इस 1000 प्रश्नों वाली PDF के 20 रुपये क्या रख लिए, 60 जनों तक ही ये PDF पहुंची। अब इधर उधर करके अपने आप के मतलब रिश्तेदारों बहन भाइयों को दे दी होगी किसी ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 जनों के पास पहुंची होगी भैया। लेकिन वो 3000 और ये 200 कहाँ। मेरे लाडलों 20 रुपये कोई ज़्यादा नहीं थे यार। ये हुई ना, मैंने आपको जैसा बताया था वैसा ही हुआ। मैंने कहा था कि महत्वता नहीं देंगे यार, तो कहाँ मिली महत्वता, तो 60 जनों ने दी, मतलब है ना। उन सभी का दिल से धन्यवाद। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता चलेगा कि ये 1000 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। ये अब तो डाउनलोड कर लो भैया, है ना। जिन्होंने नहीं की थी वो अब कर लो डाउनलोड। अब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। डाउनलोड कर लो और पढ़ लो, 2 घंटे लगेंगे अब, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब मेरा उद्देश्य पैसे कमाने का नहीं था, अगर होता तो मैं अभी तक ही इसको फ्री नहीं करता यार। मेरी वजह से अगर आप ही के लिए बनाई है तो मैं 60 जनों को क्यों दूं यार, 3000 को ही दूं भाई, समझ रहे मेरी बात को। 60 जनों ने ली है, देखिए उनका बड़प्पन है, लेकिन उन्होंने महत्वता दी, उनका दिल से आभार। लेकिन दोस्तों ये यहाँ तक भी पहुँचनी चाहिए थोड़ा सा। मुझे आज लगा कि अगर मैंने बनाई है तो इसका फिर यूज़ क्या होगा, किसी के लिए कोई काम आ जाए। चलिए साहब, डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसका जवाब आप लोगों को बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। ई बुक के लिए मुझे पर्सनल मैसेज ना करें, डाउनलोड करने का सिंपल सा तरीका है, उस लिंक पर जाओगे और डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज आपको 1 बजे और क्लास दूंगा मैं, वो आपके लिए होगी कौन कहाँ कैसे, वहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बढ़ेंगे, श्योर कह सकता हूँ दोस्तों, है ना। आज की जो भी क्लासें होंगे, आज के जो भी टेस्ट होंगे, वो सारे ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। बाकी हरी चाय साहब, मैं तो कहने का मतलब कर्तव्य रख सकता हूँ, बाकी कौन क्या करे, अपने क्या है रखनी। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करने का जितना है ना समय हो तो कर लेना, और बाकी जो है चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।